हेलो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं क्लास 9 की। चैप्टर हमारा चल रहा था 7th। एक्सरसाइज थी आपकी 7.1। क्वेश्चन हमने कल 4 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे 5th की बात और पार्ट रहेगा आपका सेकेंड चैप्टर 7th का। तो देखिए 5th क्वेश्चन में कहता है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that दो पार्ट दे रखे हैं, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। सेकंड है BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। देखिए पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन 5th का। क्वेश्चन 5th का फिगर होगा कुछ ऐसे, ये वाला। और यहाँ से एक लाइन पास होके जा रही है आपकी कुछ ऐसे, ये वाला। इसका नाम एल है भाई, और ये वाली जो है यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, बॉक्स बना रखा है तो 90 डिग्री का है ये क्यू, और यहाँ से ये वाली परपेंडिकुलर है, ये बॉक्स बना रखा है यहाँ से, ये वाला आपका पी है और ये पॉइंट ए है और ये बी है। मीन्स दो ट्रायंगल होगी आपके पास में यहाँ से ए बी पी और ए बी क्यू, या फिर इसने हमसे पूछा है कि ए क्यू बी ए पी बी ऐसे कुछ करके। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों, ठीक है। दोनों में से क्या कुछ कॉमन है या फिर वो जो है अपने पास में, तो दे रखा है आपके पास में एंगल पी ए बी, इस एंगल की बात हो रखी है भाई, इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। इसका रीजन होगा यहाँ से एल इज, लाइन है एल, बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए। बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर हैं, मीन्स गिवन टाइप में आ गया। दूसरे वाला आपके यहाँ से एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, इच 90 डिग्री। क्या है, इच 90 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में कॉमन साइड है, कौन सी है, कॉमन साइड यहाँ से। तो देखिए क्या होगा, तो हम यहाँ से कह देंगे बाई किसके द्वारा भाई, साइड एंगल साइड, पहले एंगल से होगी ना आपने, तो यहाँ से कहेंगे एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है यहाँ से जो प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरे में B इज इक्वी डिस्टेंस, तो इम्प्लाइज दैट ऑल्सो यहाँ से लिख देंगे क्या, कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, रीजन होगा बाई सी पी सी टी, क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से। तो हम यहाँ से लिखेंगे दैट इज B इज इक्वी डिस्टेंस from the arms of angle A, hence proved। देखिए फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन 6 पे आ जाइए।
क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या दे रखा है आपको, इन द फिगर AC इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, शो दैट BC इक्वल टू DE। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन सिक्स्थ है, सबसे जरूरी है थोड़ा फिगर को अच्छे समझ लीजिए। ये आपको दे रखे यहाँ से, ये वाली ट्रायंगल है A B और ये C, ABC के ही अंदर आपका ये कोई D पॉइंट है, यहाँ से A से D को मिला रखे हैं, ठीक है। और A से EB कोई लाइन जा रही है इधर से, ये रही आपकी, और E से C को भी मिला रखा है कुछ ऐसे करके, थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे भाई, ये E वाला है। और D से E को भी मिला रखा है, किसको मिला रखा है, D से E को भी मिला रखा है। अब बहुत सी चीज़ें दे रखी है इसने, वो हम इसके अंदर लिख लेंगे गिवन में, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। गिवन में क्या कहता है आपको, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, और तीसरे वाले में लिखा है इसने एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। देखिए AC इक्वल टू AE, AC ये रहे भाई, यहाँ से ये वाला, और AE जिस पे एक कट लगा है वो एक बराबर है, दोनों दो कट लगाएंगे। AB बराबर है AD, मीन्स ये वाली दोनों कैसी हैं, ये बराबर है। BAD दिस एंगल इज इक्वल टू EAC दिस, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, यहाँ से BC इक्वल टू BE DE सॉरी DE है भैया, BC इक्वल टू BC ये पूरा ये वाला, और यहाँ से DE ये वाली, ये प्रूव करना है। तो देखिए दो ट्रायंगल लेके चलेंगे ABC और ADE, इनमें से implies that in triangle, सॉल्यूशन है भाई यहाँ से ABC and triangle ADE, अब ABC में क्या करते हैं हम, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं आपको एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC गिवन है ये, ठीक है। ये सिर्फ एंगल यहाँ तक रह गया, लेकिन हमें चाहिए ABC पूरी ट्रायंगल, तो इसमें हम ये ऐड कर देते हैं DAC या CAD ऐड कर लेते हैं। एडिंग बोथ साइड एंगल CAD, इन दोनों एंगल में अगर सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो दोनों बराबर ही रहेंगे। तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू EAC प्लस एंगल CAD। जब BAD में इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा, जिसे बोलेंगे BAC। तो ये एंगल होगा आपका BAC पूरा हो गया भाई ये वाला इधर से। और जब EAC इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका क्या, EAD इज इक्वल टू एंगल EAD, ठीक है। ये मैंने इसको स्टार नाम दे दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा स्टार में कैसे। नेक्स्ट पेज पे एक छोटा पीछे फिगर में देखते रहना। तो
इम्प्लाइज दैट क्या करना आपको यहाँ से कि एंगल साइड दो दे रखी है इसने, कौन कौन सी दे रखी है आपको, ए बी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, यहाँ से ये क्या है, गिवन है, ठीक है। दूसरे वाले में ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी आपकी गिवन है, ठीक है। तो तीसरा एंगल जो अभी हमने प्रूव किया, क्या नाम दिया था उसको, बी ए सी, और दूसरी तरफ था ई ए डी, ये आ गया था। इसको लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि अभी हमने इसको प्रूव किया है। तो यहाँ लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रेंगल कौन से वाली, जो हमने अभी नाम दिया ना इसका, ए बी सी और ए डी ई, ए डी ई दिया था ना, ए डी ई, ए डी ई, तो इससे हो गया। तो अब हम यहाँ से कह देंगे बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी, हैंस ये। चलिए फिर क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है आपको, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। शो दैट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी और ए डी इक्वल टू बी ई। तो पहले तो फिगर को देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है आपको, यहाँ से ये वाला ए और ये बी, इस वाले को ऐसे करके वापस यहाँ पे एक लाइन लगे रखे, ठीक है। और इस तरफ से एक लाइन जाके कुछ ऐसे आगे की तरफ और वापस ये यहाँ पे रखी, ठीक है। बीच में नाम दिया इसको पी और ऊपर वाले को दिया आपको डी और इसको नाम दिया एफ, ठीक है। सी और ई का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है भाई, है भाई, ई पी ए, ई पी ए, अच्छा ये ई है भाई, एफ नहीं है, एफ का कहीं पे नहीं है, सी और एफ का नहीं है, सॉरी ई था भाई, एफ नहीं है, बुक में थोड़ा रिमूव रखे हैं तो इसलिए। देखिए फिर आपको ये वाला एंगल और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, गिवन है, लिखेंगे गिवन में, कल हमने क्वेश्चन में गिवन नहीं लिखा, गिवन में क्या है, जो जो दे रखा है वो लिख देंगे सारा कुछ। गिवन में आपको एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक भाई, ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला बी ए डी ये बनता है। और क्या दे रखा है भाई, ई पी डी, ठीक है। और एक ये वाले एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, फिगर के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो टू प्रूव एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये वाला शो क्या करना आपको, तो वही यहाँ से, तो सॉल्यूशन में देखिए इम्प्लाइज दैट, सॉल्यूशन में क्या कहता है आपको ये, सॉल्यूशन में कहता है कि इन ट्रायंगल
डी ए पी इस वाले की बात हो रखी भाई। एंड ट्रायंगल दूसरे वाली कौन सी है? ई बी पी DAP and EBP we have implies that इसमें क्या होगा कि ये वाला पूरा एंगल चाहिए हमें और ये हमें इक्वल दे रखा है। कौन सा है ये? EPA, ये वाला EPA इज इक्वल टू एंगल DPB DPB EPA और DPB ये वाला, ठीक है, ये गिवन है। अब हम क्या करें इसमें? एडिंग बोथ साइड EPD, क्या लिखें? एडिंग बोथ साइड एंगल EPD एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू DPB प्लस एंगल EPD, ये ऐड कर देते हैं। यानी इस तरफ से आपने इसमें ये ऐड किया तो ये आगे बढ़ गया, और इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला इधर से आगे बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा पूरा? EPA प्लस EPD, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या? APD एंगल, या DPA बोल दीजिए इसको, DPA। इस तरफ से इस वाले में यहाँ से इसमें ऐड कर रहे हैं DPB और EPD ऐड हो जाएगा इसमें, तो हम इसको बोलेंगे EPB एंगल EPB, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं स्टार नाम दे रहा हूँ क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है। अब वो दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं, DPA और EPB, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे इनको। तो देखिए यहाँ से P मिड पॉइंट है भाई, क्या बोला इसने? P इज मिड पॉइंट, तो हम यहाँ से लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, रीजन होगा P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB, ये मिड पॉइंट है। दूसरा लिख दीजिए यहाँ से, दिस एंगल लिखना था हमें यहाँ से, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ये प्रूव्ड है, अभी हमने प्रूव किया है। और ये कि ये दे रखे आपको इक्वल एंगल BAP, नहीं भाई, BAD इक्वल दे रखे थे यहाँ से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे B नहीं आएगा, DAP, क्या लिखना था? DAP, इसकी बात हो रखी है। और यहाँ से EBP इज इक्वल टू एंगल EBP, ये है आपका गिवन, ठीक है। तो बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल, कौन से वाली? DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके? ट्रायंगल EBP, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कह देंगे बाई सिम्प्लिसिटी, एक तो ये था फर्स्ट, तो ये प्रूव हो गया इसमें, और दूसरा था इसका कौन सा? AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, सिम्प्लिसिटी से AD इक्वल टू BE, सो AD इक्वल टू BE
बाई सिपिसिटी, ये वाला सेकंड पार्ट था। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन 8 थोड़ा सा लेंथी है, 3 पार्ट सोल्व करने इसके अंदर। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी, सी joined to M and produce to a point D such that DM equal to CM. Points D is joined to point B. Show that triangle AMC congruent triangle BMD. सेकंड है अपने पास में एंगल DBC इज राइट एंगल, DBC आपको राइट एंगल प्रूव करना है। और अब तीसरे वाला है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB। और फोर्थ में है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। तो देखिए भाई सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन 8 आएगा आपका। तो इसमें स्टार्ट कर देते हैं। फिगर होगा पहले, फिगर को इस तरफ बनाते हैं, की बार बीच में बना लेते हैं ताकि आपको लास्ट तक दिखाई देता रहे। ABC दे रखी भाई, राइट एंगल, A B और ये C, A से B को मिला रखे इसने कुछ ऐसे। ठीक है, फिर एक इसके ऊपर और मिला रखी यहाँ से ये, और इसका नाम है D, और D से C को भी मिला रखा है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करे इसका नाम है M। ऐसे बना रखा है फिगर कुछ। ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया, एक जैसे होनी चाहिए दोनों। तो क्या करना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम करते जाएंगे यहाँ से इन ट्रायंगल BMD एक मिनट, कौन से लेके चलेंगे पहले। DM इज इक्वल टू CM दे रखे है आपको, हाँ ये दे रखे हैं। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे BMA, BMC, ये दोनों लेके चलते हैं BMD, और यहाँ से CM, हाँ ये दोनों लेके चलेंगे भाई पहले AMC, और यहाँ से DMB। ठीक है, AMC एंड ट्रायंगल DMB, ट्रायंगल DMB, AMC और DMB, ये दोनों ट्रायंगल उठा लें। तो लिखेंगे यहाँ से क्या, इम्प्लाइज DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, ये आपकी गिवन है। क्या हो जाएगी यहाँ से गिवन, और ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये वाली भी होगी यहाँ से। AB का मिड पॉइंट M है, तो हम यहाँ लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM। रीजन हो जाएगा M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये है इधर से। और ये वाले क्या हो गए आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल, कौन से एंगल DM AMC इज इक्वल टू DMB।
वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाले भाई वर्टिकल अपोजिट, तो हम यहाँ से लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके भाई, ट्रायंगल DMB के होगी। तो CPCT लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा पहला यही पार्ट था, AMC कॉन्ग्रुएंट DMB, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, DBC, तो DBC है कुछ पैरेलल वगैरह दे रखे हैं कुछ इसके ऊपर, right angle at C hypotenuse joined to M and produced to D such that DM equal to C and D is joined to point B। इसका क्या रीजन देंगे भाई, इसमें AC पैरेलल BD एंड दिस अल्टरनेट एंगल DBM। हाँ यहाँ से हो गया भाई, ये दोनों एंगल हमने बराबर प्रूव कर देंगे। इम्प्लाइज दैट एंगल DBAM इज इक्वल टू यहाँ से ये बड़ा CAM, एंगल CAM बाई CPCT। समझिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस, हमने दोनों इक्वल प्रूव कर दिए तो हम इनको कह देंगे अल्टरनेट एंगल। इम्प्लाइज दैट DB पैरेलल टू AC, रीजन रहेगा बिकॉज ऑफ एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल CAM। प्रूव्ड, बस इतना लिखेंगे, हमने इसको प्रूव कर रखा है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 हो जाएगा यहाँ से। तो इम्प्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल बिटवीन DB पैरेलल टू AC। ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, पैरेलल हैं तो ये को इंटीरियर एंगल हैं, तो ये दोनों क्या रहेंगे आपके बराबर। मीन्स एंगल C क्या 90 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हो गया एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। ये वाली सेकंड प्रूव कर दिया आपने। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में क्या है कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB दोनों में DB इज इक्वल टू AC प्रूव्ड है ये, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थी दोनों, तो ये वाली साइड इसके बराबर भी होगी, पैरेलल भी है। तो दूसरा क्या अपने पास में रीजन BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड BC, ठीक है। एक ये हो गया था आपका प्रूव दोनों का, और तीसरा और लिख लेते हैं
ये साइड है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी क्या है, प्रूव्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे देयर फॉर साइड ये ट्रायंगल डी बी सी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ए सी बी के, होगी यहाँ से। और फोर्थ में ये थर्ड पार्ट हो गया भाई आपका यहाँ से। ठीक है, फोर्थ में क्या करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसी की वजह से भाई, सी पी सी टी की वजह से। ठीक है, बाई सी पी सी टी, या फ्रॉम थर्ड भी कह सकते हैं। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। सी डी आपकी ये रही यहाँ से, इसमें सी डी दोनों का हाफ करेंगे तो सी डी का हाफ कौन हो जाएगा, सी एम। तो इम्प्लॉइज दैट सी वो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम और डी एम दोनों ही हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूफ, फोर्थ वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही।